अमेरिका की स्टेट मैरीलैंड में इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 7:15। मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता, जिसमें मैं खाती हूँ चीज़ ऑमलेट और साथ एक कप चाय। चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चाय के बगैर नाश्ता मेरा जो है वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। नाश्ता जो है वो ज़रूर करना चाहिए। आप थोड़ा सा करें लेकिन ज़रूर करें, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, आपकी जो मेमोरी है वो बहुत शार्प होती है। एंड नंबर 2, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके पूरे दिन की परफॉर्मेंस आपके गुड ब्रेकफास्ट पे डिपेंड करती है। इसलिए आपने कभी नाश्ता नहीं छोड़ना। थोड़ा सा करें लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो जी, हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी है सुबह सुबह का टाइम, तकरीबन 10:15 हो रहे हैं। नाश्ता वगैरह कर लिया है। एना भी उठ के उसने भी नाश्ता कर लिया, खेल लिया। सारा जो है वो फैमिली रूम जो है उसने अपने टॉय से पूरा भर दिया है। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है ना, तो उसका खेलना भी थोड़ा सा ना बढ़ रहा है। पहले वो एक जगह बैठ के खेलती थी, अब क्या करती है, चीजें उठा लेती है, कभी इधर लेके जा रही है, कभी उधर लेके जा रही है। तो हर घर के कोने कोने में उसकी ना कोई चीज हमें मिलती है। मॉनिटर मैंने अपने पास रखा है, ताकि अगर वो हिले तो मैं ना उसके पास चली जाऊं। तो ये मैं ना इसके स्टैंड में रख देती हूँ। तो हम अपना जो है वो फैमिली रूम जो है, पहले मैं इसको अच्छे से साफ करती हूँ, सारे टॉयज को इनकी जगह पे रखती हूँ, और फिर मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि आज कितना हसीन मौसम हुआ है। वो मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है, उसके टॉयज भी मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं। अब मैं वैक्यूम ले आई हूँ। अब जल्दी से ना मैं ये पूरा फैमिली रूम और जो लिविंग रूम है और डाइनिंग रूम है, इसको मैं अच्छे से वैक्यूम करती हूँ। एना के पास जो व्हाइट नॉइस है उसका मैंने एक वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन उसके बढ़ाने से ना उसके कानों में कोई यानी कि कोई डैमेज नहीं होगा, वो इतना यानी कि सेफ है। तो बस अब जब जैसे मैं वैक्यूम कर लूंगी ना, फिर मैं उसकी जो व्हाइट नॉइस है वो थोड़ा सा ना कम करके आऊंगी, क्योंकि ये चीज़ भी साफ करना भी ज़रूरी है, ताकि जब वो उठे वो उसको अच्छे से साफ-सुथरा मिले। वरना फिर क्या होता है कि फिर उसके होते में वैक्यूम करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, वरना उसको स्नैक्स वगैरह देके बिठाना पड़ता है। तो अब मैं ना वैक्यूम कर लेती हूँ। ये अब मैं इसकी जो वायर्स है इसको जल्दी से ऐसे ना इसके स्टैक कर लेती हूँ, क्योंकि इसको ना ऐसे खुला भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर घर में जब बच्चा होता है ना, फिर वो हर चीज़ में पंगे ले रहा होता है, इसलिए मुझे इसको प्रॉपर स्टैक करना पड़ता है। तो ये देखिए, वैक्यूम करने के बाद सबसे खूबसूरत जगह जो लगती है, वो इस तरह से साफ-सुथरी और ऑर्गेनाइज़ तरीके से जो लग रही होती है, वो यही है। इधर भी आना की बॉल्स पड़ी हुई हैं, तो मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे हम ना किसी हिली एरिया पे रह रहे हैं। जैसे हम पाकिस्तान में नॉर्थर्न साइड नहीं होती मरी वगैरह, इस तरह का ऐसे इस मौसम में लुक ऐसे नज़र आता है। ये देखें, ऐसे लग रहा है कि बादल बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। एक मुझे कमेंट भी आया था, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे लग रहा है कि जैसे बादल ना नीचे की साइड पे आ रहे हैं। अभी थोड़े से ना अलग-अलग हो गए हैं। सुबह ना इतना डार्क था यहाँ पे, बहुत डार्क था। ऐना जो है वो अभी भी सो रही है, और ये रही मैं शूज़ जो है वो मैंने चेंज कर लिए हैं, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे हल्की-हल्की बारिश हो रही है। तो इसलिए, ताकि मेरी जो सॉक्स थी वो गीली हो जानी थी, तो फिर मुझे दोबारा चेंज करना पड़ना था। मैं, ऐना और ऐना की दादी जान जो हैं, हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। ऐना को मैंने हेवी जैकेट पहना दी है, खुद भी मैंने हेवी जैकेट पहन ली है। बस अब मैं कार बाहर निकालूँगी, फिर हम चलेंगे। बारिश भी हो रही है हल्की-हल्की, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। हालाँकि हमारे घर में अभी इस टाइम ना एसी है, ना हीट ऑन है, लेकिन अभी मौसम जिस तरह से ठंडा हुआ है ना, लग रहा है कि हमें हीट ऑन करनी पड़ेगी, राइट? राइट? ऐना जो है सो के उठ गई है। अब हम जाएँगे बाहर, बस हमें कुछ सामान लेना है और हमें 1-2 स्टोर्स पे जाना है, तो फिर हम चीज़ें वगैरह लेके घर आते हैं। ऐना बातें कर रही है। हॉट, हॉट।
जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की बाहर निकालने के लिए, तो मुझे साइन शो हो गया कि मेरी कार के जो टायर्स हैं उनका जो प्रेशर है वो काफ़ी लो है। मैंने कहा कि इससे पहले कि गाड़ी कहीं रास्ते में ही रुक जाती, मैंने कहा कि चेक कर लूँ। जब चेक किया तो काफ़ी वाकई लो था। तो ये देखें, नई चीज़ें सीखने का फ़ायदा यही होता है कि आप हर चीज़ खुद कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी लर्निंग जो है वो कभी रोकनी नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहना चाहिए ताकि मुश्किलात से आप बच सकें। कितना फ़ायदा हुआ ना मुझे सीखने का। हम लोग आए हैं यहाँ पे, यह कॉल्स और साथ ही सेफोरा मेकअप ब्रांड है। बस थोड़ा सा अंदर देखेंगे, कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो ले लेंगे। मौसम देखें कितना अच्छा, कितने अच्छे बादल आए हुए हैं। इनकी एंट्रेंस है यहाँ से। जैसे ही हम मॉल के अंदर गए, हर तरफ क्रिसमस की चीज़ें, क्योंकि अब क्रिसमस आने वाली है तो हर जगह रेड रेड और डेकोरेशन, हर चीज़ ही इन्होंने क्रिसमस से रिलेटेड रखी हुई है। मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ का सेफोरा भी दिखा दूँ। पहले एक्चुअली हमारे सेफोरा नहीं था, अब कुछ टाइम हो गया है ये सेफोरा हमारे यहाँ पे आ गया है। आप लोग बताएं, आप लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं कि नहीं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई चीज़ अच्छी है और वो किसी और जगह पे नहीं है तो मैं ब्रांडेड ले लेती हूँ, वरना मैं नॉन ब्रांड मेकअप भी बहुत अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। मैं इतना, मुझे कुछ होता नहीं है कि मैंने हर चीज़ जो है वो ब्रांडेड ही रखनी है। वैसे ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ना यहाँ का थोड़ा सा ज्वेलरी वाला सेक्शन भी दिखाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये 14 कैरेट गोल्ड रखा हुआ था, यानी कि जिसके ऊपर पानी लगा होता है। और चॉकलेट्स किसको नहीं पसंद? चॉकलेट्स तो हर किसी की फेवरेट होती हैं, छोटा हो या चाहे बड़ा। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं यहाँ का बेबी सेक्शन भी दिखा देती हूँ। बच्चों के कपड़े बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन कम लेने चाहिए क्योंकि बच्चे जो हैं जल्दी बड़े हो जाते हैं और फिर इतने कपड़े ख़राब भी नहीं होते और फिर दिल भी नहीं करता फेंकने को। मैंने कुछ भी नहीं लिया, जस्ट मैंने ये एक सी ग्रीन कलर का टॉप लिया था, बहुत प्यारा था। मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ, सेल पे लगा हुआ था। और साथ मैंने ये फ्लफ़ी फ्लिप फ्लॉप्स ली। बस मैंने ये 2 चीज़ें ली। और ऐना जो है वो स्ट्रोलर में काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, फिर उसको मैंने ना उतार दिया ताकि वो थोड़ी सी अपनी टांगों को ना सुकून दे, वॉक कर ले। और इसने बहुत अच्छे से जो पूरा स्टोर एक्सप्लोर किया, मतलब कि इसने बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ पे जो थर्मोस्टेट है ना, वो मैंने एसी से हीट पे दोबारा कर दिया है क्योंकि सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब शायद आने वाले दिनों में हम दोबारा इसको एसी पे नहीं करेंगे क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी अब ठंडा रहेगा। तो हम लोग घर वापस आ गए हैं। पीछे आप मेरे टाइम देख सकते हैं, इस वक्त तकरीबन 3:30 हो रहे हैं। हम काफ़ी लेट आए हैं क्योंकि फिर मैंने ही गाड़ी चलानी थी और फिर ऐना को भी देखना था। ऐना की दादी जान भी अब रेस्ट कर रही है, ऐना भी रेस्ट कर रही है। मोनीटर मैंने अपने पास रखा हुआ है, ये ऐना के डे का सेकंड नैप है। थोड़ी देर सोएगी, फिर उठ के फिर फ्रेश हो जाएगी। और आते आते फिर मैंने मेल भी चेक की, तो मेल में आपको याद है मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे समन्स आए हैं, मतलब कि मुझे वारंट आया था कि मैंने ज्यूरी ड्यूटी की सर्विस इनके, उन्होंने ना मुझे सिलेक्ट किया था। तो मैंने उनको लेटर भेजा था कि मैं नहीं आ सकती, तो उन्होंने मुझे अब ऑफिशियली भी रिप्लाई किया। इस तरह की चीज़ें ना प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करनी पड़ती हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से रिप्लाई बैक किया कि आपने जो रिक्वेस्ट की थी, एक्सक्यूज़ किया था कि ज्यूरी ड्यूटी की सर्विस आप नहीं ले सकती क्योंकि आप सिटीजन नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे एग्जेम्प्ट कर दिया ऑफिशियली। तो अब मैं नहीं जाऊँगी। उन्होंने मुझे साथ ये भी कहा है कि फ्यूचर में हम दोबारा आपको रिकंसीडर भी कर सकते हैं, तब तक मैं सिटीजन बन जाऊँगी तो तब मुझे जाना ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब मैं नहीं जा रही। जी, तो ऐना जो है वो अब उठ चुकी है। उठते ही थोड़ा-सा ना ये क्रैंकी हुई होती है, तो अभी ना इसको थोड़ा-सा मैं ऐसे ईज़ी करूँगी। अभी मैं इसको दिखा रही थी ना, बोल रही थी। और यहाँ पीछे ऐना के कोकोमेलन लगे हुए हैं। फिर जैसे ही थोड़ी-सी ये सही होगी तो मैं ना इसको खाना खिलाती हूँ। बहुत सर्दी हो रही है बाहर। अब मैं खिलाने लगी हूँ ऐना को योगर्ट। आज उसको मैं खिलाने लगी हूँ ये एप्पल एंड ब्लूबेरी, मतलब इसमें 3 एप्पल्स एंड 3 ब्लूबेरीज हैं। ये ऐना को पसंद है। ऐना को मैंने उसका योगर्ट खिला दिया, लेकिन उसके बाद ना हम थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर साथ ही मैंने शाम के खाने की तैयारी की, जिसमें मैंने दाल माश बनाई। दाल माश और इसके अलावा वेजीज़ और बाकी दालें हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। आप लोगों के घर में सबसे ज़्यादा क्या शौक़ से खाया जाता है? बस मैंने मसाला बनाया, दाल डाली, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको कवर करके
5 मिनट के लिए स्टीम पे रख दिया। और फिर साथ ही मैंने जो मेन स्टेप होता है दाल का तड़का, वो मैंने उसकी तैयारी की। 3 लहसुन के जवे लिए, उसको मैंने अच्छे से डार्क ब्राउन किया। जैसे ही डार्क ब्राउन हो गया, ब्लैक नहीं डार्क ब्राउन, फिर मैंने दाल के ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाला। अब ये आवाज़ सुनिएगा, ये आवाज़ मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। बस ये मेरी दाल तैयार हो गई और बहुत ही कोई मज़ेदार दाल बनी थी। जी, तो अब हो गई है शाम, ऑनिंग मैंने खोल ली है क्योंकि बारिश हो रही है और रात तक बारिश रहेगी। खाना भी हमने खा लिया है, बाहर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे फ्रीज़िंग वाली ठंड हो रही है। तो यहाँ पे करूँगी मैं अपने आज के इस सिंपल से व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग यकीनन पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप लोगों ने करना है लाइक, कमेंट, बड़ा प्यारा सा कमेंट करना है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं मिलूँगी एक बहुत ही न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा, ढेर सारा ख़्याल। इतनी अच्छी सर्दी में, क्योंकि पाकिस्तान में जो सर्दियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो फिर बाय बाय।